आज हम लोग 16 महाजनपदों को देखेंगे, जिसमें 16 में विभाजित था, जिसमें से काशी, वाराणसी यूपी में, कौशल, श्रीवस्ती, अयोध्या जो वर्तमान अयोध्या यूपी में, यंग, चंपा भागलपुर जो कि बिहार में है, मगध राजगीर बिहार में है, वज्जी कौशाली बिहार में है, चेदी या चीटी ये गोरखपुर यूपी में है, मल कुशीनगर यूपी में है। इसके बाद वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद वर्तमान की इलाहाबाद में है, पंचाल रामनगर बरेली के आसपास है, और मत्स्य विराटनगर राजस्थान में है, सूरसेन मथुरा के पास है, यशमक ये लगभग दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद में से एक है, और फिर अवंती उज्जैन इसका राजधानी है, गंधार का तक्षशिला है, कम्बोज राजपुर जो कि कश्मीर में है, कुरु इंद्रप्रस्थ मेरठ और हरियाणा के आसपास है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मगध पैर को। मगध की उत्पत्ति लगभग 544 ईस्वी से लेकर 544 से 412 ईस्वी तक हर्यक वंश का शासक था। उसमें बिंदुसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा, जो उसके बाद अजातशत्रु जो 492 से 460 ईसा पूर्व तक, उदयन जो कि 460 से 444 ईस्वी तक रहा। हर्यक वंश का अंतिम राजा जो था नागदशक था, जो कि इसकी हत्या जो शिशुनाग वंश के शिशुनाग ही नहीं क्या थे, इसकी हत्या कर इन्होंने शिशुनाग वंश का स्थापना किया। शिशुनाग वंश में 2 राजा हुए, एक शिशुनाग और दूसरा काला अशोक। उसके बाद काला अशोक के बाद फिर आया नंद वंश में एक ही राजा महत्वपूर्ण है, धनानंद, जो कि धनानंद की हत्या चाणक्य मतलब गुरु थे, और उनका शिष्य चंद्रगुप्त थे। इन्होंने चंद्रगुप्त ने इसकी हत्या कर अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहे। उसके बाद बिंदुसार जो कि इनका पुत्र थे, बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र थे, जो 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहे। उसके बाद फिर बिंदुसार के बाद अशोक आए, अशोक 273 से 223 ईसा पूर्व तक रहे। अशोक के बाद लगभग जो शासक आए वो उतना महत्वाकांक्षी नहीं रहे, और पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व के लगभग इसकी हत्या मतलब कि वीरदस्त की हत्या कर इसके मौर्य साम्राज्य की वंश की समाप्त कर इसमें फिर पुष्यमित्र शुंग ने अपने साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद आगे देखेंगे कल।